अगर बात की जाए पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की, तो ये ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए तो इससे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये हमारी इन्वायरमेंट की पहली क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो देखो, बात की जाए पर्यावरण की, तो पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है इन्वायरनर शब्द से, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक, बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण बराबर होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। एक ऐसी जगह या ऐसा स्थान जो चारों तरफ से घिरा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। वो चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आती है। बात करें हम पर्यावरण में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो देखो पर्यावरण में शामिल हैं आपके जैविक घटक, अजैविक घटक और वातावरण। ठीक, पर्यावरण के मुख्य घटक दो ही हैं, कौन कौन से? जैविक और अजैविक। ठीक, देखो अजैविक घटक और जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखो जैविक घटक में आते हैं आपका जीव। ठीक है, जीव यानी वनस्पति, जंतु और अपघटक। बात करें अजैविक घटक की, तो इसमें आते हैं आपके महाद्वीप और महासागर। ठीक है, जैविक घटक कौन कौन से हो गए? एक तो आपके देखो पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? जैसे आपका पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, ठीक है, मरुस्थल, पर्वत, सागर, नदी, झील, तालाब, ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं अजैविक घटक में। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे जैव मंडल की। ठीक है, जैव मंडल देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्थल मंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है और जल मंडल भी होता है। मतलब इन सभी से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है? जैव मंडल। ठीक, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आ जाती है। पृथ्वी भी हमारी कहाँ आ जाती है? जैव मंडल के अंतर्गत आ जाती है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ स्थल, जल और वायुमंडल तीनों रूपों में सम्मिलित हो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम जैव मंडल। ठीक, इस फिगर के माध्यम से आप थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है? सब जैव मंडल है। इसमें सूर्य भी आ गया, जल भी आ गया और स्थल मंडल भी आ गया। ठीक, ये सभी भाग मिलकर क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जैव मंडल। बात करेंगे आगे पर्यावरण के घटक की। तो देखो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया, एक तो आपका स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल। और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके जैव मंडल के अंतर्गत। ठीक, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। पहला है, स्थल मंडल का पृथ्वी पर भाग 29% है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है वो कितना है? 29% है। बाकी पर क्या है? बाकी पर जल है। ठीक, कई बार क्या एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो वो कितना है? 71%। ठीक है, यानी 71% जो भाग है उस पर हमारा जल है, बाकी 29% पर हमारा स्थल मंडल है। ठीक, अगर बात की जाए इस 71% का सर्वाधिक जल 81% जो आता है वो किस में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यानी पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है 71%, इसका 81% जल केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही पाया जाता है। बात क्लियर? चलिए बात करेंगे आगे। अगला पॉइंट हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पता चल गया, क्योंकि इस भाग में कितना 81% जल पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की। तो देखो इकोलॉजी क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं और जो वातावरण है उसका आपसी संबंध जो है वो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन है? इकोलॉजी के जन्मदाता है अर्नेस्ट हेकल। ठीक, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और कब किया था? 1869 ईस्वी में। ठीक है, इस शब्द इन्होंने दिया, किसने? अर्नेस्ट हेकल ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। आगे हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यानी परितंत्र, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम एक ही बात है, लेकिन ये शब्द अलग अलग दिए थे। इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, लेकिन इकोसिस्टम जो दिया था वो दिया था
आर्थर टेंसले यानी एजी टेंसले ने। ठीक, कब दिया था? ये दिया था 1935 में। ठीक, इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों में आपसी क्या संबंध रहते हैं। ठीक, और यही सिस्टम क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, तो देखो इसे याद करने की ट्रिक है, अगर आपको याद हो जाए आसानी से तो। ट्रिक क्या है? देखो, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र मतलब टी आ रहा है। ठीक, और लेखक एजी टॉन्सले, टॉन्सले में टी आ रहा है, यानी टीटी से अगर याद कर सकते हो आप तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जन्मदाता कौन है, तो ये आते हैं आपके टॉन्सले। ठीक, टीटी से आप इसे याद कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की। तो देखो फूड चेन क्या है? भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्थाओं को बनाती है वह व्यवस्था क्या कहलाती है? वह कहलाती है फूड चेन। ठीक है, यानी खाद्य श्रृंखला, जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता। यानी अब देखो सबसे पहली बात इस चित्र के माध्यम से समझो कि हरे पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। ठीक है, सूर्य से। तो जो हरे पौधे हैं हमारे क्या हैं? वो उत्पादक हैं। ठीक है, क्या हैं? उत्पादक हैं, और ये अपना भोजन सीधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक, लेकिन अगले स्तर पर आते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। बात क्लियर? इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं भोजन अपना किससे? प्राथमिक उपभोक्ता से। सबसे लास्ट में आता है आपका अपघटक जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये किससे प्राप्त करते हैं भोजन? अपना द्वितीय उपभोक्ता से। तो ये एक चेन बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं हम? फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखो क्या है कि अपघटक खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाता है, यानी सबसे नीचे, क्योंकि ये फूड चेन के प्रत्येक चरण पर अपना कार्य करता है। ठीक, अपघटक जो हैं खाद्य श्रृंखला के तल में रखे जाते हैं। बात क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इन्हें नोट कर लो। आगे हम बात करेंगे प्रथम उपभोक्ता। तो देखो प्रथम उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो सीधा अपने पेड़ पौधे या वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका भेड़ है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, गाय है, चूहा, बंदर, ये सभी किससे प्राप्त करते हैं? ये पौधे या वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो अपने प्रथम उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो आपका मेंढक आता है, मछली, भेड़िया, सांप, भालू, कुत्ता आदि। ठीक है, ये सभी प्रथम उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। अगला है तृतीय उपभोक्ता। तो देखो तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया बाघ, बाज, गिद्ध, शेर आदि। ठीक है, और मानव, देखो मानव बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि मानव कैसा है, कैसा उपभोक्ता है? तो ये मानव जो होता है वो होता है सर्वाहारी। ठीक है, मानव कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो देखो उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे वो भोजन अपना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। बात की जाए उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता होते हैं जैसे कुछ शाकाहारी एवं कुछ मांसाहारी होते हैं, और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर यानी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। बात करेंगे आगे प्राथमिक उपभोक्ता की। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये है, ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे आपका भेड़ हो गया, बकरी, ठीक है, हिरन, खरगोश, गाय, चूहा, बंदर आदि। ठीक, ये कैसे होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। बात करेंगे आगे द्वितीयक उपभोक्ता की। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, और ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, और ये प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसकी श्रेणी में आते हैं कौन कौन? जैसे मेंढक आता है आपका, मछली, भेड़िया, सांप, भालू, कुत्ता आदि। आगे आता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, ये अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, और ये भी मांसाहारी होते हैं। ठीक, जैसे आपका गिद्ध हो गया। अंत में आता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी ये कुछ भी खा सकते हैं। ठीक, इस श्रेणी में आता है सबसे पहले आपका देखो मनुष्य, और दूसरा तिलचट्टा, ये सभी आते हैं। ठीक,
एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि मनुष्य कैसा प्राणी है, ठीक, कैसा उपभोक्ता है, तो ये आता है सर्वाहारी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।